Hey guys, welcome back to my channel Detox Life with Ayushi. So on popular demand, we are bringing the third chapter of financial investment series. So my dear father is back to get you some knowledge about how to invest better. So over to my dad. हेलो फ्रेंड्स, मुखातिब हूँ एक बार फिर से आपसे। इस लंबे अंतराल के लिए क्षमा चाहूँगा। शुक्रिया आपके प्यार का, आपके दुलार का जो आपने इस चैनल को दिया है। मेरा पहला वीडियो फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस म्यूचुअल फंड, उसके व्यूज़ 1000 से अधिक हो गए हैं और इसके लिए आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। वित्तीय वर्ष 2021 समाप्त हो चुका है। इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर मार्केट लवर्स के लिए, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने वाले मित्रों के लिए यह वित्तीय वर्ष ड्रीम वर्ष रहा है। अब हम लोगों को इस वर्ष में कमाए गए पैसे पर टैक्स का भुगतान करना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आप पर टैक्स की कौन कौन सी लायबिलिटी आती है। शेयर मार्केट और इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड की इनकम को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट की इनकम को 5 भागों में बांटा जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, यदि आपने कोई शेयर 1 वर्ष से कम के लिए होल्ड किया है, डिलीवरी आपने ली है लेकिन उसको विद इन ईयर सेल कर दिया है, तो ऐसे मामले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के माने जाएंगे और उन पर 15% की दर से आपको टैक्स देना पड़ेगा। यदि कोई शेयर आपने 1 वर्ष से अधिक के लिए होल्ड किया है तो इस पे गत वित्तीय वर्ष तक कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब इस पर 10% की टैक्स लायबिलिटी है यदि वो इनकम आपकी 1 लाख रुपए से अधिक है। फिर से अपनी बात को कहूंगा, ग्रांट पर क्लॉज के अंतर्गत यदि आपने 1 लाख रुपए से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में कमाया है तो उस पर 10% की दर से आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसमें एक कैच और है, क्योंकि ये प्रावधान 2 वर्ष पूर्व ही अभी किया गया है, तो इसमें क्लॉज ये भी रखा गया है कि यदि आपके पास कोई शेयर बहुत लंबी अवधि से चले आ रहे हैं तो 31/1/18 की एक कट ऑफ डेट दी गई है। मान लीजिए कोई शेयर आपने 2006 में परचेज किया है और उस शेयर की वैल्यू उस समय 100 रुपये थी, लेकिन 31/1/18 को उस शेयर की वैल्यू 1000 रुपये हो जाती है और उसको आज आप बेचते हैं तब उस शेयर की वैल्यू 1200 रुपये है। तो 31/1/18 की वैल्यू को कट ऑफ वैल्यू माना गया है और 1000 और 1200 का अंतर हो गया 200 रुपये। इस 200 रुपये को ही लॉन्ग टर्म गेन्स माना जाएगा और उसको 10% की दर से आपको टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म पर 15% की दर से देना होगा, लॉन्ग टर्म पर 10% की दर से देना होगा। 1 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी। लेकिन शेयर मार्केट में इसके अलावा भी आपकी इनकम होती है। यदि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की है, यदि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग की है, यदि आपने किसी शेयर को सेम डे परचेज और सेल किया है, जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है, तो इस तरह के तीनों मामलों को स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में रखा जाएगा, बिजनेस इनकम मानी जाएगी और उस पर आपको अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। आप 10%, 20%, 30% जिस स्लैब में आते होंगे उस स्लैब के हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी। यहां पर हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है हमारी 2.5 लाख या 3 लाख, उसको कंज्यूम करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम बचेगी हमको उस पर ही टैक्स देना है। अगर हमारे पास किसी अन्य सोर्स से, पेंशन से, सैलरी से, बिजनेस से, कहीं से कोई और इनकम नहीं है तो ऐसी दशा में वो लिमिट हमको अवेल करनी होगी, उसके बाद की फिगर पे हमको टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में जितना हमको प्रॉफिट हुआ है
अगर उस कैटेगरी में कोई हमको लॉस हुआ है तो उससे हम कवर कर लेंगे। उसको एडजस्ट करने के बाद जो हमारा नेट शॉर्ट टर्म गेन्स आएगा उस पर हम 15% देंगे। लाइकवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में यदि हमको कोई पहले का हमारा किसी अन्य मामले में लॉस है और इधर प्रॉफिट है तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा उस पर हम 10% के हिसाब से टैक्स देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आई थिंक 6 वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का भी नियम है। यदि आपने रिटर्न प्रॉपर टाइम से भर दिया है, सारी शर्तें पूरी कर दी हैं और गत वर्षों का आपके पास कोई लॉस लॉन्ग टर्म का है तो इस वर्ष के प्रॉफिट से उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को फिर से समराइज कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 15%, लॉन्ग टर्म पे 10%, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स होगी। लाइकवाइज अगर आपने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से, म्यूचुअल फंड से कोई पैसा कमाया है और वो शॉर्ट टर्म है तो वहां भी आपको 15% देना होगा और अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आपको वहां भी 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा। लेकिन एक कैच है, यदि आपने म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में पैसा लगाया है, इंश्योरेंस लिंक्ड म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगाया है तो वहां पर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के क्लॉज नहीं चलेंगे। वहां पर इंडेक्सिंग सिस्टम 20% जो कैपिटल गेन्स के प्रॉपर क्लॉज हैं वो चलेंगे। उनकी मैं किसी समय अलग से आपसे चर्चा करूंगा। वैसे तो मैं बराबर इस बात को ही कहता हूं कि यदि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में ही पैसा लगाइए। डेट स्कीम में और इंश्योरेंस स्कीम में पैसा लगाने का कोई औचित्य नहीं है। थैंक यू। कई मित्रों की गुजारिश है कि म्यूचुअल फंड की एक स्कीम या किसी शेयर को रिकमेंड किया जाए। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सिस लॉन्ग टर्म टैक्स स्कीम को रिकमेंड किया था इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 6 महीने पहले। अभी आपके सामने स्क्रीन पे उसका चार्ट आ जाएगा। आप ये देखेंगे कि 6 महीने पहले यानी 30 सितंबर को यदि हमने उस स्कीम में 10,000 रुपये लगाए हैं तो आज उसकी वैल्यू 13,000 रुपये से अधिक है। लगभग 31.1% का उसमें रिटर्न आया है। ध्यान दीजिए, 6 महीने और 31.1% का रिटर्न। जो आपकी टैक्स सेविंग हुई है वो इसके अलावा हुई है। यदि आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं तो आपने 30% और सरचार्ज मिला के 33% बचाया भी होगा। टैक्स सेविंग स्कीम में केवल 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 31% आपने 6 महीने में इंक्रीज ले लिया, 33% का आपने टैक्स बचा लिया। अगर बॉलीवुड की भाषा में कहा जाए तो क्या आप बच्चे की जान लेंगे? अभी भी मौका है। जिन लोगों ने सेक्शन 80C के अंतर्गत सेविंग करने के लिए इस स्कीम का चुनाव नहीं किया था, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इस स्कीम का चुनाव करें। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 1.50 को एक मुश्त डालने की जगह उसकी आप SIP करें और प्रत्येक महीने उसमें पैसा डालें। अब बारी है इस बात की कि इस बार मैं आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं दे रहा हूं, बल्कि स्कीम पे एक चार्ट आ रहा है, एक शेयर रिकमेंड कर रहा हूं। शेयर का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। मोदी सरकार के जमाने में जम्मू एंड कश्मीर चर्चा में है, मोदी सरकार की प्रायोरिटी में है। जम्मू सरकार में डेवलपमेंट के नाम पे तेजी से काम हो रहा है। इस शेयर की वैल्यू आज मात्र 26 रुपए है। इसका 52 वीक लो 11 रुपए है, 52 वीक हाई 33 रुपीज है। इसकी बुक वैल्यू 75 रुपीज है। शेयर होल्डिंग में अगर आप चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 68% की होल्डिंग है, केवल 32% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक वगैरह के पास है। ये छुपा रुस्तम शेयर है। मैं आपको ये राय देना चाहता हूं कि इस शेयर को तुरंत परचेज कर लीजिए। 1 महीने में मेरा विश्वास है ये शेयर कम से कम 10% का रिटर्न देगा।
और यदि हम इसको 1 साल होल्ड करेंगे तो ये शेयर निश्चित रूप से 100% का रिटर्न देगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में या मेरे बताए हुए शेयर में रिकमेंड करने से पहले, परचेज करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर की राय जरूर लें और उससे राय लेने के बाद ही आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में अगली बार। थैंक यू। सो मित्रों, बिफोर आई क्लोज, वित्तीय वर्ष 2021 समाप्त हो चुका है। ऐतिहासिक वर्ष स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में इससे पूर्व मेरी याददाश्त में ऐसा वर्ष कभी नहीं है। जो लोग इस ट्रेन में सवार रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। जो इसमें सवार नहीं हो सके थे उनके लिए अभी भी एक मौका है कि अगले वर्ष इस ट्रेन में सवार हों। ऐसे मित्रों के लिए 4 लाइनें कहने के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां जिससे मिलोगे बेवफा है, यहां जिससे मिलोगे बेवफा है, हमें काफी पुराना तजुर्बा है। यहां जिससे मिलोगे बेवफा है, हमें काफी पुराना तजुर्बा है। बहुत मुश्किल है उसको भूल जाना, बहुत मुश्किल है उसको भूल जाना, मगर साहब यही एक रास्ता है। तो भूल जाइए वित्तीय वर्ष 2021 को, अगले वर्ष का स्वागत करिए। नया वर्ष, नए रास्ते, नई मंजिल। थैंक यू, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। So I hope you guys learned that what are the rules that apply to you, how you can make more money. और अच्छा एक बात बताओ, अभी भी डर लगता है क्या इन्वेस्ट करने से? अगर लगता है तो आई हैव सम सिंपल क्वेश्चंस टू आस्क। अगर रोड क्रॉस करते हो आप तो डर लगता है, खाना बनाते हो तो डर लगता है, हर एक चीज़ में रिस्क है, इसमें भी रिस्क है। बट यू कैन रिड्यूस योर रिस्क। थोड़ा सा स्टडी करो, टेक कैलकुलेटेड रिस्क and ask your friends, consult people, and that's how you can hedge your risk. And in the end, I will leave you with a very simple saying: life is not about waiting for the storm to pass. It's about dancing in the rain. So go and make money. Sayonara.